क्या आप जानते हैं एकादशी का व्रत करना इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजा की सच्ची भक्ति ने भगवान विष्णु को भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं एकादशी की पौराणिक कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक महान और धर्मात्मा राजा थे, राजा अम्बरीश। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करते थे। राजा अम्बरीश सिर्फ व्रत ही नहीं रखते थे, बल्कि दान पुण्य, पूजा पाठ और पूजा की सेवा में भी लगे रहते थे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान विष्णु हमेशा उनकी रक्षा करते थे। एक बार कार्तिक मास की एकादशी आई। राजा अम्बरीश ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत खोलने का समय आया। उसी समय महान ऋषि दुर्वासा उनके महल में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन के लिए विनम्रता पूर्वक आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे पहले स्नान करके आएंगे, फिर भोजन करेंगे, लेकिन वे यमुना नदी में स्नान करने चले गए और काफी देर हो गई। उधर द्वादशी का व्रत खोलने का समय निकल रहा था। धर्म के अनुसार समय पर व्रत खोलना बहुत ही जरूरी था। राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित हो गए। अगर वे व्रत नहीं खोलते तो नियम का उल्लंघन होता, और अगर खोल लेते तो अतिथि का अपमान होता। अंत में पंडितों की सलाह से राजा ने केवल जल ग्रहण किया, ताकि व्रत भी पूरा हो जाए और अतिथि का अपमान भी ना हो। जब दुर्वासा ऋषि वापिस आए तो उन्हें यह बात पता चली तो वे बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध में आकर उन्होंने एक भयानक राक्षस उत्पन्न किया जो राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ा। तभी भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस को तुरंत नष्ट कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वे ब्रह्मा जी, शिव जी और अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्त के वश में हूँ, तुम्हें राजा अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी होगी। दुर्वासा ऋषि तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनसे क्षमा मांगी। राजा ने विनम्रता पूर्वक उन्हें माफ कर दिया। इस प्रकार सच्ची भक्ति, धैर्य और क्षमा की जीत हुई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, ग्यारस माता की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी दोस्तों तक पहुंचे।